हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन क्लासेस पे। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथ जो है। क्लास 9th मैथ पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। इसे हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, अंग्रेजी है रियल नंबर्स। उन्हीं का जो है आज हम बेसिक चीज़ जानने वाले हैं। तो किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले जो है हमें बेसिक चीज़ जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बेसिक चीज़ नहीं जानते हैं तो आगे हम क्या पढ़ेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन ही आ जाए तो किस चीज़ पर आएगा क्वेश्चन, किससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, तो जानकारी रहना चाहिए। अगर मान के चलो वहाँ पर अगर प्रकृत संख्या पूछ दे, होल नंबर यानी नेचुरल नंबर, ये सब अगर पूछ दे तो वो हम फंस जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें बेसिक क्लास का सब ये मिस्टेक। तो बेसिक क्लास आप लोग मिस्टेक मत करिएगा, ध्यान से समझिएगा। और हम एक शायरी शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि क्लास में जो है कुछ अब उतना सीरियस नहीं रहना चाहिए, जो अभी 9th है। लेकिन चलिए एक शायरी से हम स्टार्ट करते हैं। शायरी क्या है, माँ पर रिलेटेड शायरी है। जो हम बोलते हैं कि माँ तेरे सपने की मंजिल बनाऊंगा, कि माँ तेरे सपने की मंजिल बनाऊंगा, दुनिया लाख रोके मैं रुकने वाला नहीं, कि दुनिया लाख रोके मैं रुकने वाला नहीं, तेरे लिए एक दिन इतिहास बनाऊंगा। इसीलिए इतिहास बनाना है। तो चलिए, इस प्राकृत संख्या को हमें सबसे पहले समझना होगा। ये जो डॉक्टर केसी सिन्हा का जो मैथमेटिक्स है, उन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं, एक चैप्टर जो है। तो ये डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा और सामने में रखिएगा और कॉपी और पेन ले करके ज़रूर बैठिएगा। देखिए, यह प्राकृत संख्या क्या है, हम लिख दिए हैं इस पर। प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या सबसे पहले कहते हैं किसे, तो प्राकृत संख्या जो है हमें समझना होगा प्राकृत संख्या कहते किसे हैं। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती में जितना संख्या है, गिनती सबसे पहले गिनो, 1 2 से शुरू करते हैं। हाँ, 1 2 से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ तक जनन अनंत तक, इन्फिनिटिव। जो ये जो गिनती है, इन्हीं गिनती को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आ गया होगा तो एक लाइक कर देना, एक लाइक कर देना। देखो क्या है प्राकृत संख्या, क्या है प्राकृत संख्या, क्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या है प्राकृत संख्या। तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्या, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आसान भाषा में लिखें तो गिनती में जितना भी संख्या है वही सब क्या है, तो प्राकृत संख्या है। समझ में आ गया ये नहीं आया? अगर समझ में आ गया होगा तो लिखो, गिनती में प्रयुक्त होने वाली, गिनती गिनती में गिनती में गिनती में प्रयुक्त, गिनती में प्रयुक्त प्रयुक्त होने वाली होने वाली होने वाली सभी संख्या को सभी संख्या को सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? जैसे में समझा देते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं किसे, तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लो, एग्जाम्पल से समझ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो डॉट डॉट है ये सब क्या है, तो ये सब जो है हमारा नेचुरल नंबर है। क्या है? ये सब नेचुरल नंबर है। ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर इधर उधर चल जाएगा दिमाग, बस हो गया, बेसिक क्लास छूट गया। तो इसीलिए ध्यान से समझिएगा, कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठिएगा और नोट करते चलिएगा। क्या है? तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? आ गया? ठीक है। अब इसे किस चीज़ से सूचित करते हैं? अब वो बोल देता है ना, जो
कोई लड़का तो है लेकिन उनका नाम क्या है, लड़का तो अनेक है, लड़की तो अनेक है, उनका नाम क्या है। तो एक सिंबल दे देते हैं, मतलब इस चीज़ से सूचित करते हैं। तो मतलब अब मान करके चलो आवेश ही है, आवेश है, धारा है, तो ये सब है। तो इसीलिए नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, अनेक संख्या। तो नेचुरल नंबर जिसे n से सूचित करते हैं ना, तो नेचुरल लिखाता है ना अंग्रेजी में, तो उसे n लिखाता है, तो इसलिए इसे n से सूचित किया जाता है या n से दर्शाया जाता है। तो इसे लिखेंगे इसे n से सूचित किया जाता है। 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 अब आगे देखेंगे हम, इतना समझ में आ गया। अगर प्रकृत संख्या समझ में आ गया होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग हाँ चलिए अब आगे हम बताएंगे। अब पूर्ण संख्या बताएंगे, पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्या क्या है, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए जो पूर्ण संख्या क्या है। सबसे पहले तो हेडिंग दीजिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या सबसे पहले हेडिंग दीजिए पूर्ण संख्या। सबसे पहले पूर्ण संख्या का जो है हेडिंग दीजिए, जिसे अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं ना, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या है क्या, तो सभी प्रकृत संख्याओं के संग्रहों में यानी समूह जो है उसमें हम शून्य लगा देंगे तो वही सब क्या है, हमारा क्या है, होल नंबर है। वही सब होल नंबर है। यानी जितना प्रकृत संख्या है, सभी प्रकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य जोड़ देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। समझ में आ गया क्या, क्या बताएं। तो सभी प्रकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य जोड़ देने पर प्राप्त संख्या प्रकृत संख्या कहलाता है। तो सभी प्रकृत संख्याओं के लिखेंगे, चलिए लिखते चलिएगा साथ साथ में। सभी प्रकृत संख्या के संग्रह में, सभी प्रकृत संख्या के संग्रह में या समूह में, सभी प्रकृत संख्या के संग्रह में शून्य जोड़ देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। अब ये हो गया। अब भी नहीं समझ में आया है तो हम एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं, जरूर समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से हम देखेंगे जो गिनती तो सब है, 1 2 3 4 अनंत तक गिनो तो कभी खत्म होता है। तो इसीलिए जो है जितना 1 2 3 4 है तो उससे पहले 1 से पहले 0 जोड़ दो, 0 जोड़ दो। तो 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 या डॉट डॉट जहां तक जाएगा, ठीक है। तो यही क्या है, हमारा पूर्ण संख्या। यानी सभी प्रकृत संख्याओं के संग्रह में, यानी बोलते हैं ना, अगर मान करके चलो ये मार्कर है, ठीक है, ये पूर्ण संख्या है, ये प्रकृत संख्या है। लाल वाला जो मार्कर है ये जो है क्या है, प्रकृत संख्या है। और हमें क्या करना है, पूर्ण संख्या बनाना है, तो ये 0 है, ठीक है। अब इसके आगे में अगर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो प्रकृत संख्याओं के संग्रह में यानी आगे बोलो या समूह में, एक आगे में जोड़ देते, क्योंकि लाइन से लिख देते हैं तो कुछ थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसीलिए लाइन से अगर लिख देंगे 0 1 2 3, वही क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब बोलेंगे इसे किस चीज से सूचित करते हैं, इसे किस चीज से दर्शाते हैं। तो इसे तो आप n से दर्शा दिए, और इसे किस चीज से दर्शाइएगा, अरे पढ़ो, हॉल पढ़ लिया, ठीक है। अब बताओ किस चीज सूचित करते हैं, किस चीज से, W से, सही है। चलो इसे W से, अब लिखेंगे इसे W से सूचित किया जाता है, क्योंकि हॉल लिखते हैं ना, हॉल, तो इसे W से सूचित किया जाता है। इसे W से सूचित किया
जाता है। इसे किस से सूचित किया जाता है? तो इसे W से सूचित किया जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है। अगला है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स। अगला है पूर्णांक संख्या। हाँ, यही बुक जो है ना, ये सब बुक इसी बुक से हम लिखाते हैं, सब इसी बुक से हम लिखाते हैं, सब इसी बुक में है, सब इसी बुक से, देख लो इसी बुक से हम लिखाते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है, अब क्या है, तो हमारा है पूर्ण संख्या और अगला है पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। अगला है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में समझना होगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो उनको भी समझ लेते हैं। क्या है? सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक और शून्य संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या समझो? सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक और शून्य संख्या के, सभी जो धनात्मक था, मतलब सभी धनात्मक कौन था? हमारा जितना भी नेचुरल नंबर था वो सब क्या था? प्लस में था। हम माइनस में कभी लिखे हैं? नहीं लिखे। और उसमें शून्य जोड़ दिए तो होल नंबर बन गया, और उन्हीं को माइनस में अगर लिख देंगे सभी को, तो वही क्या हो जाएगा? हमारा इंटीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटीजर होगा। क्या होगा? पूर्णांक होगा, हिंदी में बोल देते हैं उसे। तो सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक और शून्य संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? तो उसे इंटीजर नंबर बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या लिखेंगे हम? सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक और शून्य संख्याओं के समूह को सभी धनात्मक एवं, या कोमा लगा करके लिख दो, सभी धनात्मक और सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक तथा सभी ऋणात्मक, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक और शून्य संख्याओं के समूह को और शून्य संख्याओं के समूह को और शून्य संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। कि संख्या को पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इतना तो बता दिए हैं, अब थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लीजिए। क्या है? मान करके चल लो, जो हम माइनस में लिख रहे थे, माइनस में लिखते हैं -0, -1, -2, -3, -4, -5, यही क्या है? और ये जो प्लस लिख रहे थे ये 0 है। ठीक है, इससे आगे जाएगा, एक लाइन पार देते हैं, टाइम लाइन आप लोग पढ़े होंगे। अब इधर जाएगा, ये 0 है। अब वो नहीं समझिएगा, 0 है। अब ये 0 है, और इस साइड क्या होगा? धनात्मक होगा, और इस साइड क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो इधर जो हम जाएंगे तो 1 2 आएगा, और इधर क्या होगा? माइनस में आएगा, तो 1 2 3 4, और इधर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, और यही सब जो संख्या है माइनस, प्लस और 0, माइनस में, प्लस में और 0 में जो संख्या है उसे क्या बोलते हैं? तो पूर्णांक संख्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं। अब इसे किस से सूचित करते हैं? अब समझ लो, जो इसे Z या I से सूचित करते हैं, इसे तो I से सूचित किया जाना चाहिए। Z क्यों लिख देते हैं आप? हाँ, इसे I से सूचित करना चाहिए ना, इंटीजर नंबर है, ये इंटीजर नंबर है, तो इसे I से सूचित करना चाहिए। इसे क्यों हम Z से सूचित करते हैं? तो लिख देते हैं इसे Z या I से सूचित, दिख रहा है ना, सूचित किया जाता है। इसे जो है Z या I से सूचित किया जाता है। अब इसे I तो हम जान गए हैं क्यों सूचित करते हैं, क्योंकि ये जो है अंग्रेजी होता है इनका इंटीजर नंबर। क्या होता है? इंटीजर नंबर होता है, तो इसीलिए I से सूचित करते हैं। और इसे Z से सूचित क्यों, यहाँ पर क्यों लिखे हैं Z,
यहाँ पर जेड क्यों लिखे हैं तो समझ लो, जेड जर्मन शब्द जहलिन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गिनना, यानी किसी चीज को हम गिनते हैं इसीलिए हम जेड लिखे हैं, मतलब मैथमेटिक्स में। अब और किसी दुनिया में अगर चल जाइए तो वहाँ पे नहीं, हम मैथमेटिक्स में बात करने वाले। जेड जर्मन शब्द जहलिन से लिया गया है जिसका तात्पर्य क्या है, गिनना है। इसीलिए हम क्या लिख दिए हैं, तो हमें तो गिनना तो पड़ेगा। अब माइनस में 1, माइनस में 2, 1 2 3 4, अब 0, तो गिनना तो पड़ेगा, इसीलिए उनको भी दे दिए हैं, सब अपना अपना काम करेगा। तो भाई तो अब इसे पूर्णांक संख्या तो हम समझ लिए। अगला क्या पढ़ेंगे हम, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच एक अन्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या है और दो अपरिमेय संख्या के बीच कितना अपरिमेय संख्या। तो अनंत अपरिमेय संख्या है, अनंत परिमेय संख्या में ज्ञात करना है, बस अनंत है, जितना निकाल सकते हैं, जितना अनंत है, पूरा इन्फिनिटिव। तो इसी चीज़ पर हम बात करेंगे और हमारा बेसिक क्लास ख़त्म हो जाएगा। ये पहला बेसिक क्लास था और दूसरा बेसिक क्लास लाएंगे और बस हम चैप्टर मतलब ये जो प्रश्न स्टार्ट कर देंगे। अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और इस वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।